दोस्तों, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो तो आपने ब्रायन ट्रेसी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक टॉप मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट कैटेगरी के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। लेकिन अगर उनके पास्ट की बात की जाए तो वो शुरू में इतने कामयाब नहीं थे। ब्रायन जब 21 साल के थे तो उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट था, और यह अपार्टमेंट भी उनका खुद का नहीं था बल्कि उनके बॉस से उनको मिला था, क्योंकि ब्रायन उस टाइम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठते और 3 बस चेंज करके वो अपने इस काम पर जाते, एंड पूरा दिन काम करने के बाद भी उनको मुश्किल से ही सिर्फ गुजारा करने के लिए पैसे बच पाते थे। एक दिन देर रात को टेबल पर बैठे बैठे ब्रायन ये सोचने लगे कि यार क्या है मेरी जिंदगी। उन्होंने खुद को देखा और अपने इस छोटे से घर को देखा, एंड उस रात वो इस बारे में बहुत ज्यादा ही डीप में सोचने लगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने तो अपना हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, और जितनी भी मेरी क्वालिफिकेशन है उसमें मैं क्या ही और काम कर सकता हूँ। ये सारी बातें सोचते सोचते ब्रायन ने ये रियलाइज किया कि अभी वो जैसी भी लाइफ जी रहे हैं वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब वो अपने बचपन को कोसने की जगह अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे। उन्होंने खुद को वापस से पटरी पर लाने के लिए फिर पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। वो अपना टाइम ऑडियो प्रोग्राम सुनने और सेमिनार्स अटेंड करने में ज़्यादा देने लगे। ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के मुकाबले थोड़ी बोरिंग थीं, बट क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि अपने सपने पूरे करने के लिए उनको ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, इसीलिए वो सीखते रहे और कभी पीछे नहीं हटे। और आज हम सभी जानते हैं कि वो इस दुनिया के कितने कामयाब इंसान हैं। तो दोस्तों, बहानेबाजी छोड़कर एक हाई स्कूल अंडर ग्रेजुएट से दुनिया के एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? उन्होंने अपने इन लाइफ लेसन्स पर एक पूरी बुक लिखी है जिसका नाम ही नो एक्सक्यूजेज है। इसमें ऑथर ने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर कई ऐसे तरीके बताए हैं जो आपकी इस चीजें टालने की आदत को खत्म करके आपको काम करने पर मजबूर कर देंगे। तो इस टालने की सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है और खुद एक समय का पाबंद इंसान बनना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके बहुत काम आएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कभी आपको किसी दूसरे को देखकर ये फील हुआ है कि यार ये इंसान हर काम को एग्जैक्ट टाइम पर कैसे कर लेता है, और इधर मैं अपने कामों पर कितना भी फोकस लगा लूं मेरा फिर भी टाइम पर नहीं हो पाता? अगर हाँ तो उसके लिए फिर शायद आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि ये इंसान शायद कोई अलग स्किल लेकर बैठा है। पर ब्रायन कहते हैं कि उन लोगों के अंदर ये कोई स्किल नहीं है बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन का कमाल है। ऐसे लोगों के सामने भी कई सारी डिस्ट्रैक्शंस उनका ध्यान भटकाती हैं, और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को वो एज अ रिवॉर्ड यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लो उनको काम के दौरान अगर कभी गेम खेलने का मन किया, वो अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि मुझे इस गेम को चलाने के लिए इस काम के लेवल्स को पार करना होगा, एंड इस तरह से उनके काम में उनका हाथ और तेज हो जाता है। एक बार ऑथर अपने सेमिनार में आए एक डेंटिस्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक डेंटिस्ट को अपने काम से इतना प्यार था कि जब भी कोई डेंटल कॉन्फ्रेंस होती तो वो फौरन वहां पर पहुंच जाते ताकि वहां पर वो कुछ नए तरीके सीख सकें और उसे अपने काम में अप्लाई कर सकें। हांगकांग में भी उन्होंने एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। उसमें एक जापानीज डेंटिस्ट ने उनको एक ऐसा तरीका बताया जिससे उनके पेशेंट के दांतों को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता था। ये सीख मिलते ही वो ज्यादा सोच विचार न करते हुए तुरंत यूएस पहुंच गए और एक नया बोर्ड लगाकर अपनी उस न्यू टेक्निक्स को लोगों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि कुछ ही सालों में वो डेंटिस्ट यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब उनके पेशेंट सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्री से भी आने लगे। उनकी इतनी अच्छी सक्सेस उनको 55 साल की एज में मिल गई। ये स्टोरी के थ्रू ऑथर हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम अपने कामों को लेकर एक जिम्मेदारी की नज़र से चलें और माइंड में ये रखें कि यही वो काम है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, तो फिर आप खुद अपने किसी काम को एक काम की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखोगे। स्टार्टिंग में मैंने जो ऑथर की कहानी सुनाई थी वो भी इसी पॉइंट पर बेस्ड थी। जब ऑथर को ये समझ आ गया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो गरीबी में ही बूढ़ा हो जाऊंगा, देन उन्होंने फिर अपने सभी कामों को एक जिम्मेदारी की नज़र से देखा और खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा किया। देखो, इसे फॉलो करने से हो सकता है कि शुरुआत में आपका ध्यान वापस से कहीं और भटक जाए, पर जैसे ही आपको फिर से याद आए आपको तुरंत अपने काम पर लग जाना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना भी एक आदत है जो धीरे धीरे ही जाती है। नंबर 2, कंप्लीट द डिजास्टर रिपोर्ट। फोकस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हम सब ने सुन रखा है कि अगर हम किसी काम पर लगातार फोकस करते रहें तो हम जरूर कामयाब होंगे। पर यह चीज पता होने के बाद भी हमारा फोकस कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऑथर इसके 2 रीजंस बताते हैं। पहला तो ये कि आप अपने उस काम को लेकर सीरियस ही नहीं हो, और दूसरा ये कि आपको अपने उस काम को लेकर बहुत डाउट्स बने हुए हैं। डाउट यानी कि आप अभी भी कंफ्यूज हो कि ये काम आपको आगे चलकर ज्यादा फायदा दे पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने इस काम पर टाइम बर्बाद करता रह जाऊं और इससे आगे कोई फायदा ना मिले मुझे।
तो इन दो रीजंस की वजह से लोग काम खत्म करना तो दूर उसको स्टार्ट तक नहीं करते। लेकिन इनको ओवरकम करने के लिए ऑथर ने एक फॉर्मूला बनाया है जिसे डिजास्टर रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को बनाकर आप अपने हर डाउट को क्लियर कर सकते हो और अपने काम में दिलचस्पी बना सकते हो। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 4 स्टेप्स को समझना है, जिसमें पहला स्टेप है डिस्क्राइब योर डाउट क्लियरली। एक पेन और एक पेपर लो और आपके मन में अपने काम को लेकर जो भी डाउट्स चल रहे हैं उन सबको पेपर पर लिखते चले जाओ। अब इनको ठीक से ऑब्जर्व करके ये देखो कि ये बातें जो आपको आपका काम करने के लिए रोक रही हैं, क्या ये वाकई में सेंस बना रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर सिर्फ एक डर पैदा कर रहे हैं ताकि बस आप अपने इस काम से डिस्ट्रैक्टेड रहो और कोई लोड ना लो अपने ऊपर। और अगर किसी पॉइंट में आपको सेंस बनता हुआ दिखता है तो ये जानने का ट्राई करो कि उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस सिनेरियो। अपने काम को लेकर डाउट में रहना या उससे डरने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप उसको बार बार सोचते हो और यही चीज आपको अपना काम टालते रहने के लिए पुश करती रहती है। और ऑथर कहते हैं कि जरा इमेजिन करके देखो, जिस काम को लेकर आप फियर में जी रहे हो अगर वो सच हो गया तो क्या होगा। जैसे सपोज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। अब आपको ये डर है कि कहीं मैं ज्यादा नंबर ना ला पाया या मैं फेल हो गया तो क्या होगा। एंड क्योंकि आप इससे पहले ही डरे हुए हो तो जो टाइम आप अपनी बची हुई पढ़ाई को देने वाले थे आप वो भी नहीं दे पाते। एंड एग्जाम्स के अंदर फिर आपके कम मार्क्स आते हैं या आपकी बैक आ जाती है। तो अब क्या यहाँ आपकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है? क्या आपको अपनी लाइफ में करने को अब कुछ भी नहीं बचा? या क्या अब आपको अपनी लाइफ में कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा? देखो मेन दिक्कत क्या है, जिन चीजों को हम एक डर समझकर उस पर टाइम देने से भी कतराते हैं असल में वो फियर उतना स्ट्रांग होता ही नहीं। बट क्योंकि हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो हमको खुद ही स्ट्रांग लगने लगता है। पर फिर भी अगर आपको ये लगे कि आपका फियर एकदम जायज है तो आपके लिए फिर तीसरा स्टेप है, इसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपसे आपका फियर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो ऑथर फिर इसको फेस करने के लिए उसका समाधान खोजने को कहते हैं, जिससे अगर वो फियर सच भी हो जाए तो आपके पास पहले से ही एक सॉल्यूशन हो। जैसे मान लो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है पर आपको पैसे खो देने का डर है, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा तरीका खोजने की जरूरत है जिससे अगर आपके पैसे ये खो भी जाएं या इनमें से थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तब भी आपके पास कोई ऐसा दूसरा तरीका हो जिससे आपका वो लॉस कवर हो जाए। ऐसा करने से आपके अंदर का ये जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड डर खत्म होने का मतलब है कि आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो। चौथा स्टेप है टेक एक्शनेबल स्टेप्स। ब्रायन फिर सेमिनार में आई एक लड़की के बारे में बताते हैं। उनके सेमिनार में एक लड़की आई थी जिनका रिलेशन उनके बॉस से बहुत खराब चल रहा था। हालांकि वो अपनी कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज में से एक थी, लेकिन उसके बॉस उसके काम में हमेशा कमी निकालते रहते, यहाँ तक कि उससे बहुत बुरी तरह से बात करते, जिसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसको ये डर था कि अगर वो अपने बॉस को जवाब में कुछ बोल देगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा, शायद वो मुझे इस कंपनी से ही ना निकाल दें। तो ये सब सुनकर ब्रायन ने उनको एक एडवाइस दी और उसको फॉलो करने बोला। अगली बार जब उसके बॉस ने उसको बिना वजह के बोलना शुरू कर दिया तो वो अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। उसने बहुत पोलाइट वे में कहा, सर प्लीज़ आप मुझे ऐसा मत कहा करिए, क्योंकि जब भी आप मुझसे थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो मेरा फोकस हट जाता है काम से और दिन भर मेरे माइंड में फिर यही सब चलता रहता है। ये लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब इसलिए बोल पाई क्योंकि उसने अपने माइंड में इसका जो बुरा नतीजा निकल सकता है वो पहले ही सोच लिया था। उसने तैयारी कर ली थी कि अगर मुझको यहाँ से फायर कर दिया गया तो मेरा रिज्यूमे दूसरी कंपनी के लिए बिल्कुल सेट है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो रिएक्शन उसने सोचा था वो हुआ ही नहीं। उसके बॉस ने उसको फायर करने की जगह थोड़ा सोचा और उससे माफ़ी मांगी। ऑथर कहते हैं कि इस लड़की की तरह अगर आप भी अपने डर को इसी तरह से कन्फ्रंट करते हो तो कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और डेफिनेटली आप अपने गोल पर फिर ईजिली काम कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेज से बताई है। देखो इंसान के पास लाइफ में 2 चॉइसेस होती हैं। पहला कोई एक्सक्यूज देकर स्टेप्स लेने से बच जाना और कंफर्ट में अपना टाइम गुजारना। दूसरा अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना और खुद उसके लिए एक्शन लेना। याद रखना एक्सक्यूज देकर आप कुछ महीने या फिर कुछ साल तक कंफर्ट में रह सकते हो, लेकिन आगे फिर पूरी लाइफ आपकी बिगड़ जाएगी। इसलिए एक्सक्यूज देने की बजाय अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करो, क्योंकि ये आपको लगातार काम करते रहने में बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।